में मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट के जो हालचाल हैं वो आखिरकार किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, क्या हालात हैं फिलहाल मार्केट में, और ये हालचाल जो है और कितने गहराते हुए नजर आ सकते हैं, इसके बारे में जो हमने डिस्कशन किया था। लेकिन अगर आप फिलहाल देखोगे तो मार्केट के जो हालात हैं वो और ज्यादा बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ हालचाल इस तरीके के नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर माहौल आगे और हो सकता है बिगड़ता हुआ दिखाई दे। ये गिरावट क्यों हुई वो तो अलग चीज है, लेकिन और सिचुएशन भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है गड़बड़ आपको होती हुई दिखाई दे। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये मार्केट की जो सिचुएशन हो रही है फिलहाल, इसके पीछे कौन कौन से और रीजंस हैं, और यहाँ से मार्केट सुधरेगा या और ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्केट लगभग लगभग बंद होने के कगार पर अभी आपको पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। एंड अगर देखा जाए तो फिलहाल चल क्या रहा है मार्केट में, उसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ इंडियन इंडाइसेस पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंसेक्स में लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। सेम हाल निफ्टी 50 का भी है। बैंक लगभग 2.5% एंड मिड कैप 100 में लगभग 3.5% की गिरावट है। आप आज के टॉप गेनर्स देखें तो डॉक्टर लाल, मारिको, डाबर, एचयूएल दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम टॉप लूजर्स देखें तो भारत फोर्ज, मदरसन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड टाटा मोटर्स निकल कर आ रहे हैं। मतलब 4 टॉप लूजर्स में से 3 तो आपको ऑटो कंपनी देखने को मिल रही है। तो ये जो समस्या है इसमें ऑटो शेयर्स दबाव फील करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात पूरी तरीके से सही है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि आज बहुत सारे लोग आपसे कह सकते हैं कि गिरावट में खरीदारी करने का मौका है। श्योरली ये बात बहुत ज्यादा सही है, बहुत हद तक सही है, इसमें कोई भी कहीं से भी डाउट नहीं है, क्योंकि गिरावट में अच्छे खासे मौके आते हैं। लेकिन अभी माहौल डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो उतना बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा। भले ही हो सकता है यहाँ से माहौल कल सही दिखाई दे, कल चीजें सही होती हुई दिखाई दे, वो अलग बात है, लेकिन अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार इंडाइसिस में दिखाना चाहूंगा स्मॉल कैप की हालत क्या है। स्मॉल कैप में लगभग 4.5% की गिरावट आपको दिखाई दे रही है। एंड समस्या है सबसे ज्यादा इंडिया विक्स, जो कि 44% बढ़कर 20 क्रॉस कर चुका है। ये इंडिया विक्स पिछले बहुत लंबे समय से बहुत हल्का हो गया था। अब आप देख रहे हैं 44% की तेजी आपको इंडिया विक्स में दिखाई दे रही है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है विक्स, और इसका मतलब है मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, तो ये हालचाल आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाऊंगा। ये देखो, ये कुछ ऐसी खबरें आपको दिखाई दे रही हैं जो और ज्यादा टेंशन भरी है। अपने ही पड़ोसी देश बांग्लादेश से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जैसी आपने कुछ समय पहले श्रीलंका से आती हुई देखने को मिली थी, आपको अफगानिस्तान से आती हुई देखने को मिली थी। वहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है सभी देश छोड़कर चले गए थे। अब यहाँ भी बांग्लादेश में आप देख रहे हैं बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। यहाँ पर जो उनकी पीएम है शेख हसीना, उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है एंड देश भी छोड़ दिया है। उम्मीद करी जा रही है कि वो भारत आ रही हैं। भारत के पश्चिम बंगाल या कोलकाता में हो सकता है वो आपको एक आध घंटे में ये खबर आ जाए कि वो कोलकाता में आ चुकी है या फिर दिल्ली, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म खबर आ चुकी है कि पीएम ने रिजाइन कर दिया है, शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है। एंड पीएम आवास अगर हम देखें पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लग चुका है। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू है, पूरा वहां पर कानून व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। मतलब पूरी तरीके से अगर हम देखें, आप ये बात बोल सकते हैं कि वहां पर अब आर्मी रूल जो है लग चुका है। तो ये जो ग्लोबल संकेत है ये बहुत ज्यादा खराब है, कहीं ना कहीं से होता है, इसमें बिल्कुल डाउट आप माने मत। लेकिन प्रॉब्लम आपको निकाय से भी दिखाई दे रही है। निकाय 225 अगर हम देखें तो यहाँ से भी आपको समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो गिरावट है, जापान में गिरावट है, अनाप शनाप गिरावट हुई है। आज ही की बात है, ये 5 अगस्त की बात है। जापान का मार्केट हमसे पहले स्टार्ट होता है, हमसे पहले बंद हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 12% से ज्यादा जापान का जो इंडेक्स है वो टूटा है। और किसी भी इंडेक्स में अगर इस तरीके की गिरावट होती है तो ये बहुत ही खतरनाक विषय हो जाता है, बहुत ही टेंशन भरा माहौल यहाँ पर हो जाता है। वो आपको जापान में देखने को मिल रहा है। और जापान ग्लोबल के साथ साथ मतलब अपना पड़ोसी देश भी है। ये बात तो ठीक है, ग्लोबल हम देखते हैं, ग्लोबल में यूएस, यूरोप सब आते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल पड़ोसी देश है। तो एक अलग नजरिए से भी इसे देखा जाएगा। तो जापान को अगर देखोगे आप तो यहाँ भी मार्केट में समस्या देखने को मिल रही है।
एंड जिस तरीके की सिचुएशन आपको जापान में देखने को मिल रही है, जिस तरीके की गिरावट आपको जापान में देखने को मिल रही है, ये भी मार्केट के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है, इसमें आप बिल्कुल भी डाउट नहीं मान सकते। तो हालात अभी अच्छे नहीं है, एंड जो सिचुएशन है ये अभी और कितना बढ़ेगी ये भी अभी देखना है। भारत में अगर आप देखोगे, निफ्टी भी अगर मैं आपके सामने रख दूं, निफ्टी आपके सामने अगर मैं रखूं प्रॉपरली, तो यहाँ पर देख लो आप, लगभग निफ्टी में लगभग 2.5 पौने 3% की गिरावट तो है। एंड टेक्निकली अगर आप इसे देखोगे तो टेक्निकल फैक्टर जो है वीक होते हुए निफ्टी के दिखाई दे रहे हैं। अच्छे खासे टेक्निकली निफ्टी जो है यहाँ पर वीक हो गया है, एंड प्रॉब्लम तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रिएट हो ही रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग थोड़े ही होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड तो मेरे ख्याल से करना चाहिए, जिसकी पोजीशन है उन्हें होल्ड तो करना चाहिए, लेकिन अभी ना आंख बंद करके खरीदारी करने का समय नहीं है, ये बात आप मानो। आंख बंद करके खरीदारी नहीं कर सकते। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो कुछ चुनिंदा स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो हो सकते हैं, उनमें आप जो है चाहो तो खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये बात पक्की है कि आंख बंद करके कुछ भी खरीद लिया, वो सिचुएशन अभी यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ी सी देख समझ के ही खरीदारी करें। आज निफ्टी है जो है 20 DMA से नीचे तो क्लोज हो गई, ये तो पक्की बात है, लेकिन यहाँ से निफ्टी अगर और ज्यादा नीचे गया, एंड अभी तो आज शाम को भी मालूम पड़ेगा कि अमेरिका की स्थिति क्या है। अमेरिका में अगर सुधार नहीं आता है, एंड ज्यादा दिक्कत अगर अमेरिका में भी देखने को मिली, तो हो सकता है ये गिरावट कंटिन्यू भी आपको होती हुई देखने को मिले। इस बात के भी जो चांसेस है वो बनते ही हैं। ठीक है, अभी मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि 20 दिन के मूविंग एवरेज से तो नीचे निफ्टी अपना आज बंद हो ही रहा है, लेकिन अब आप ये भी मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आज इसने सपोर्ट लिया है, तो चांसेस तो रिवर्सल के भी रहते हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आंख बंद के खरीदारी ना करो। देखो बहुत सारे लोग, ये बात सच है कि बोलेंगे गिरावट में खरीदारी करो, मौका होता है, अच्छी बात है। ये बात बिल्कुल सच है कि गिरावट में खरीदारी करो तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन ये पक्की बात आप मान के चलिए कि अभी ये हो सकता है यहाँ से गिरावट हल्की फुल्की और गहराए और आपको और अच्छे मौके मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हुई कंप्लीटली मार्केट के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, इसे किसी भी तरीके की बाइंग से नहीं, रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक